गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालोर। आज का अपना जो लेक्चर्स है वो 12th क्लास की बायोलॉजी का क्लास चैप्टर जो फर्स्ट है, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों के तीसरे पार्ट से यानी पार्ट नंबर 3 के बारे में हमने 12th क्लास की बायोलॉजी का जो रिवीजन स्टार्ट किया है, उस रिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए। जो पार्ट नंबर फर्स्ट था, उस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से एक फ्लावर के अंदर, एक फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और उसमें क्या स्ट्रक्चर्स होती है। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने पॉलिन ग्रेन्स, उसकी स्ट्रक्चर्स, उसका डेवलपमेंट और पॉलिनेशंस, परागण के बारे में पढ़ा। आज का अपना जो पार्ट है, जिसको हम पार्ट थर्ड कह रहे हैं, उसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बताते हैं। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है और किस टाइप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फ्लावर के अंदर मौजूद होता है। तो आज का अपना जो मेन हेडिंग है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मादा लैंगिक अंग या मादा जनन अंग। फूल के अंदर अगर हम मादा जनन अंग की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो फूल का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। हिंदी में इसको कहते हैं जायांग। और इस गाइनोसियम की जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है, इसको हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल या इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और ये जो पिस्टिल है वो एक या एक से ज्यादा कार्पेल से बना होता है, यानी अंडक से बना होता है। इस पिस्टिल के अंदर और स्ट्रक्चर्स क्या पाई जाती है? कार्पेल पाई जाती है। और वो कार्पेल या तो वन हो सकता है, कार्पेल मतलब अंडक, तो ये कार्पेल या तो वन हो सकता है या मोर देन वन हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। अगर कार्पेल की संख्या वन है तो इसको हम कहते हैं मोनो कार्पिलरी। मोनो कार्पिलरी यानी ऐसे पुष्प जो है वो एक अंडक ही होते हैं, मोनोकार्पिलरी। ज्यादातर एयर पॉलिनेशन करने वाले जितने भी फ्लावर होते हैं, ऐसे जितने भी प्लांट्स जिनमें वायु परागण होता है, वो ज्यादातर मोनोकार्पिलरी होते हैं। जैसे ग्रास वगैरह को देख लो, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। अब मल्टी कार्पिलरी, मोर देन वन अगर कार्पेल है, अगर अंडक की संख्या किसी फूल में एक से ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। बहुअंडपी जो है ये कंडीशन कहलाती है मल्टी कार्पिलरी। और मल्टी कार्पेलरी इसका मतलब बहुअंडपी है, एक से ज्यादा अंडप है, एक से ज्यादा कार्पल है। तो अब ये जो कार्पल है वो दो कंडीशन में पाए जाते हैं। या तो क्या होगा, फूल में जो कार्पल्स है वो सारे के सारे जुड़े हुए रहते हैं, यानी फ्यूज्ड होते हैं, या फिर वो फ्री होते हैं। अब अगर सारे कार्पल, सारे अंडप किसी फूल में जुड़े हुए रहते हैं तो इसको हम कहते हैं सिन कार्पस, इसको कहते हैं संयुक्तांडपी, सिन कार्पस। और ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है चाइना रोज के अंदर या अफीम के अंदर। चाइना रोज में, या हम कह सकते हैं ओपियम के अंदर देखने को मिलती है, अफीम के अंदर देखने को मिलती है। वही अगर सारे कार्पल फ्री है, सभी अंडप फ्री है, तो इसको कहते हैं युक्तांडपी या व्युक्तांडपी के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं एपोकार्पस। और एपोकार्पस वाली कंडीशन अपने को देखने को मिलती है माइकेलिया के अंदर। तो माइकेलिया जो प्लांट्स होता है उसके अंदर सारी जो है कंडीशंस होती है एपोकार्पस वाली। तो ये जो प्लांट्स होता है उसका नाम है माइकेलिया, ठीक है। तो माइकेलिया की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर फ्री कार्पल्स होते हैं, यानी इस फ्लावर माइकेलिया की जो चंपा जिसको हम कहते हैं, माइकेलिया या चंपा पादप जो होता है, इस पादप के अंदर सारे के सारे जो कार्पल्स है वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की अगर बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कह सकते हैं कि उसकी जो मेन सेक्स ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। उसके बाद में गाइनोसियम के बाद में गाइनोसियम की जो यूनिट्स होती है उसको हम कहते हैं पिस्टिल। उसके बाद में पिस्टिल जो है वो किस से बना है? कार्पल से बना होता है, अंडप से बना होता है। अब ये जो अंडप है, ये जो कार्पल्स है, वो अगर एक है तो कंडीशन इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोकार्पिलरी, एक अंडपी, और एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी यानी बहुअंडपी। अब मल्टी कार्पिलरी कंडीशन वापस फ्यूज्ड और फ्री कंडीशंस में देखने को मिलती है। ये तो हो गया एक जनरल डिस्क्रिप्शन गाइनोसियम के अंदर कार्पल्स को लेके। अब हम बात करते हैं पिस्टिल के स्ट्रक्चर्स को। अगर हम पिस्टिल की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पिस्टिल जो है
जिसको हम कार्पल भी कह सकते हैं। अगर किसी पिस्टिल में कार्पल्स की संख्या 1 है, अगर किसी स्त्री केसर में अंडक की संख्या 1 है, तो हम उसको अंडक भी बोल सकते हैं, स्त्री केसर भी बोल सकते हैं। वी कैन से इट पिस्टिल एज वेल एज कार्पल। ठीक है, तो एक पिस्टिल में जनरली 3 स्ट्रक्चर्स होती है। जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाला जो ट्यूब वाला पार्ट है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं ओवरी। अब जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा की अगर बात करें जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, तो वर्तिकाग्र को लेकर के आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि वर्तिकाग्र क्या है। तो ये एक प्रकार से लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? तो ये है पॉलन ग्रेन के लिए, फॉर पॉलन ग्रेन। जितने भी परागकण पॉलिनेशंस के बाद पिस्टिल पे आते हैं, तो उनका जो पहला सरफेस है जिसके ऊपर ये अटैच होते हैं, जिसके ऊपर ये जुड़ते हैं, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पराग कणों का एक सतह क्षेत्रफल वाला भाग है, यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा, पॉलन ग्रेन जो आते हैं, जो भी उड़ के पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ रहे हैं, वो यहाँ आने के बाद में जर्मिनेट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं उनके अंदर एक्स सीटू डेवलपमेंट होता है, या उनके अंदर जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है। तो पराग कणों का अंकुरन कहाँ होगा? स्टिग्मा के ऊपर होगा। स्टिग्मा इज व्हाट इज? स्टिग्मा एक्चुअल में जो है वो पिस्टिल की सबसे ऊपर वाली सरफेस है। और स्टिग्मा के ऊपर दो बातें याद रखनी है, एक तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक ये जर्मिनेशन का काम करती है। अब एक और काम स्टिग्मा करती है कि जो परागकण आ रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, वो सेम स्पीसीज के हैं या डिफरेंट स्पीसीज के, तो उनको आइडेंटिफाई भी करती है, मतलब एक रिसेप्टेकल का काम करती है, ये आइडेंटिफिकेशन का भी काम करती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टाइल। स्टाइल को लेकर के याद रखनी है कि जब भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर आते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो पॉलन ग्रेन आ गए, तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये बनाएंगे पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब जो है वो किसके पास जाएगी? ओवरी के पास। तो ओवरी के पास जाने के लिए जो बीच में रास्ता ये जो फॉलो करती है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? स्टाइल। तो स्टाइल का पहला काम यही है कि स्टाइल जो है वो पॉलन ट्यूब को गाइड करती है, जो भी पॉलन ट्यूब आ रही है उसको गाइड करने का काम करती है। उसके बाद में स्टाइल खोखली हो सकती है, स्टाइल जो है होलो हो सकती है, स्टाइल सेल्यूलर हो सकती है। अगर सेल्यूलर है तो पॉलन ट्यूब के जो एंजाइम्स होते हैं, सेल्यूलो पेक्टोसेल्यूलोज, उस एंजाइम के द्वारा स्टाइल जो है वो उसके सेल्स हट सकती है और ये अपनी रास्ता जो है बना सकती है। थर्ड नंबर पे स्टील का या कार्पेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है ओवरी होता है, जिसको मेगा स्पोरेंजियम्स कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है जिसको हम बीजांड के नाम से जानते हैं, ये बीजांड एक से ज्यादा हो सकते हैं या एक हो सकता है। इस ओव्यूल के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड में एक क्वेश्चन फ्रेम होता है ओव्यूल को लेकर। ओव्यूल क्या होता है? तो देखो, किसी भी ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स यानी एग सेल पाई जाती है, और उस एग सेल को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसी को हम क्या कह सकते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये है ओव्यूल, ये ओव्यूल है अपने पास। इस ओव्यूल की, इस बीजांड की बात करें तो इस बीजांड में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे बीच वाला आपको जो सेंटर वाला ये वाला जो भाग दिख रहा है, इस भाग को हम कहते हैं, ये जो भाग दिख रहा है इस भाग को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। जब भी शब्द गैमेटोफाइट आए इसका मतलब गैमेट को होल्ड कर रहा है, हिंदी में इसको कहते हैं मादा युग्मोत्पीत। तो जब भी शब्द गैमेटोफाइट आए इसका मतलब वो स्ट्रक्चर्स गैमेट को होल्ड कर रही है, वेदर गैमेट इज मेल और फीमेल। तो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका मतलब इसके अंदर फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। तो इस भाग के अंदर एक फीमेल गैमेट होता है जिसको हम कहते हैं एग सेल। अब एग सेल अकेली नहीं होती, एग सेल के दोनों तरफ जो है वो कुछ और एक्स्ट्रा भी सेल्स पाई जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा सेल्स होती है इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, तो सिनर्जिड्स क्या होती है? ये एक्चुअली में एसेसरी सेल होती है जो इसके अंदर पाई जाती है, एसेसरी सेल होती है जो इसके अंदर आसपास जो है अटैच होती है और इसको मदद करती है। जो भी पॉलन ट्यूब इस एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए आएगा तो उसको गाइड देती है, उसको गाइड करती है और फिलीफॉर्म एपरेटस बनाती है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट में नीचे की तरफ जो है एग सेल और सिनर्जिड्स होती है, वही ऊपर की तरफ जो है 3 एक्स्ट्रा सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनको हम प्रतिमुखी या प्रतिव्यासित कोशिका कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स होती है ये
बी न्यूट्रिशन का काम करती है, फीमेल गैमेटोफाइट को न्यूट्रिशन देने का काम करती है जब तक की जरूरत न पड़े, जब तक की जरूरत हो तब तक न्यूट्रिशन देती रहती है। उसके बाद में बीच में एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका नाम सेकेंडरी न्यूक्लियस इसलिए है क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियस नहीं है, इस सेल में दो न्यूक्लियस है। दिस सेल इज कॉल्ड मिडल सेल एंड सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं। और इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि एक न्यूक्लियस ऊपर वाले पोल से आता है और एक न्यूक्लियस नीचे वाले पोल से। एंड देयर आर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल से आए इसलिए इनको हम पोलर न्यूक्लिय भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसको ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो ये वाली कंडीशन आ गई। इसके अलावा जो है, इसके अलावा इस ओव्यूल्स के अंदर और क्या चीज होती है, तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ, यहाँ पर अगर बात करें ये वाले इस सरफेस की अगर बात करें ये वाला भाग, तो इस भाग के अंदर एक हैप्लॉइड सेल का मास पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है जिसको हम कहते हैं चैलेजा, चैलेजा या निभाग पाया जाता है। उसके बाद में जो आपको फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है, ये जो बीच वाला जो फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है, इसके चारों ओर यहाँ पर जो है एक 2n सेल का ग्रुप पाया जाता है इधर की ओर, और उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। तो ये है न्यूसेलस, और ये न्यूसेलस क्या करता है, ये भी न्यूट्रिशन एज वेल एज प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद में इस ओव्यूल के दोनों तरफ एक हाई प्रोटेक्टेड जो है लेयर्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि मेक लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल एंड एक्सप्लेन इट। बीजांड का नामांकित चित्र बनाओ और उसके बाद में उसको जो है पूरा समझाओ। तो आपको ये ओव्यूल्स का डायग्राम बताना है जो मैंने आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बताया है, और उसके बारे में उसको डिटेल में बताना है। अब ओव्यूल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि अभी बताया कि ओव्यूल के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है और उसको लेकर के क्या पूछा जाता है, देखो जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मादा युग्मोद्भिद, इसको लेकर के क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखो पहला सवाल तो कि मादा युग्मोद्भिद जो है वो कितने कोशिकीय और कितने केंद्र की होता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें कितनी सेल्स होती है और कितने न्यूक्लियस होते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 7 तो होती है सेल, मादा युग्मोद जो है उसमें 7 तो होती है सेल्स, ठीक है, लेकिन 8 होते हैं केंद्र न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, और सेल्स कितनी होती है 7। जैसे हम डायग्राम में बताते हैं, देखो एक फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है, उसमें टोटल 7 सेल है, ऊपर 3 सेल होती है, तीनों सेल को कहते हैं हम एंटीपोडल सेल। उसके बाद नीचे भी 3 सेल होती है, और तीनों सेल्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं एग एपरेटस, अंड उपकरण। उसके बाद में बीच में एक सेल होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो इस तरीके से ऊपर 3 सेल है, बीच में एक सेल है और नीचे 3 सेल है, टोटल कितनी सेल होगी 7। बट अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ऊपर 3 न्यूक्लियस है, बीच में 2 न्यूक्लियस है और नीचे जो है वापस 3 न्यूक्लियस है। इस हिसाब से टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 7 तो सेल होती है, 7 तो कोशिका होती है, बट 8 न्यूक्लियस होते हैं, यानी 8 क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। तो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको हम कह सकते हैं पॉलीगोनम टाइप। क्या कहते हैं, पॉलीगोनम, क्योंकि ये वाली कंडीशन फर्स्ट जो अपेयर हुई थी पॉलीगोनम में हुई थी। और इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश, इसको भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। तो एम्ब्रियो सैक के ऊपर पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि कितने सेल वाला होता है और कितने न्यूक्लियस वाला होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो देखो पहले तो हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं और उसके बाद एक 2n स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो इस 2n स्ट्रक्चर्स के बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। अब नाम आया डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। कैसे 2 बार होगा,
एक बार फिर से हम इस डायग्राम की ओर आते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम्स को हम वापस एक बार रिकैप करते हैं कि इसमें किस टाइप से फर्टिलाइजेशंस होगा और जो है उसको हम कैसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ओव्यूल है और इस ओव्यूल के अंदर ये हमारे पास एक ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल में देखो, जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही है, इसके अंदर इस स्ट्रक्चर्स में देखो, जैसे ये अपने पास एक ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल के अंदर आपको जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम है फीमेल गैमेट्स। इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट या इसको हम कहते हैं एग सेल। ठीक है। अब इस एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए एक पोलन ट्यूब आती है। ये आ गई पोलन ट्यूब। एक पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं। ये मेल गैमेट्स हो गए। ठीक है, तो दैट इज पोलन ट्यूब, परागनलिका, और इसमें दोनों है मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक। अब क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ट्यूब पास में आएगी तो सबसे पहले जो आपको पिंक कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही है, जिसको हम कहते हैं सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स एक फिलीफॉर्म एपरेटस बनाते हैं, एक तंतुनुमा उपकरण बनाते हैं जो इस पोलन ट्यूब को गाइड देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं कि आपको इस भाग से एंट्री करनी है, फिलीफॉर्म एपरेटस। और उसके बाद में इस फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा जैसे ही ये दोनों मेल गैमेट अंदर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल्स ये दोनों मेल गैमेट अंदर आ गए, बॉडी के अंदर यहाँ पर आ गए, तो एक मेल गैमेट जो है उसका तो फर्टिलाइजेशन होता है एग सेल के साथ, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। देखो ये वाली कंडीशन देखो जो मैं बता रहा हूँ, एक मेल गैमेट जो है वो तो किसके साथ मिल रहा है, एग सेल के साथ, और जो एक मेल गैमेट है वो जुड़ेगा बीच वाली सेल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है।